हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों आज मैं गुलाम वंश से संबंधित टॉप 25 प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं। और ये प्रश्न है, ये दोस्तों बार बार भी पूछे गए हैं और आपकी परीक्षा के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन 25 के 25 प्रश्नों को आपको रटना है और दोस्तों आपका आज गुलाम वंश है वो आज मैं क्लियर करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओनली 4 गुलाम वंश के प्रश्न। ठीक है, देखिए पहला नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस शासक का कार्यकाल 4 वर्ष का रहा था लगभग? यानी कि कौन से शासक का कार्यकाल है वो 4 वर्ष का रहा था? तो किसका रहा था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दोस्तों 1236 में शासक बनती है रजिया सुल्तान और 1240 ईस्वी तक ये शासन करती है। यानी कि 4 वर्ष तक रजिया सुल्तान है वो शासन रही थी गुलाम वंश में। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक है ये दोस्तों 1206 ईस्वी में शासक बनते हैं और 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि ये भी 4 वर्ष तक शासन करते हैं। यानी कि 4 वर्ष तक शासन गुलाम वंश के कौन से 2 शासक करते हैं? एक तो रजिया सुल्तान और एक कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों रजिया सुल्तान तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब कुतुबुद्दीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना। ये मोहम्मद गौरी का सेना नायक था, इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, रजिया सुल्तान का शासनकाल कितने वर्ष का था? तो मैंने अभी आपको बताया कि 1236 से लेके 1240 तक रजिया सुल्तान ने शासन किया था, यानी कि 4 वर्ष लगभग। ठीक है, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लगभग 4 साल तक रजिया सुल्तान ने शासन किया था। दोस्तों रजिया सुल्तान दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी, ये भी आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों रजिया सुल्तान ने सैनिक वेशभूषा धारण की थी, पर्दा प्रथा को दोस्तों यानी कि जो मुस्लिमों में जो पर्दा किया जाता है उसको भी बंद कर दिया था और हाथी पर चढ़कर जनता के बीच जाना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर का प्रश्न है, गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गुलाम वंश को अन्य दोस्तों ममलूक साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। याद रखना, ये भी गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ममलूक साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है, सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सिजदा और पेबोस का नियम किसने जारी किया था? तो दोस्तों किसने जारी किया था ये सिजदा और पेबोस का नियम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बलबन। किसने? बलबन। ठीक है, बलबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देखिए प्रश्न को, सुल्तान का अभिवादन करने के लिए सिजदा और पेबोस का नियम किसने जारी किया था? तो ये बलबन ने किया था। ठीक है, और क्या किया था दोस्तों बलबन ने? तो दोस्तों बलबन ने दोस्तों पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नौरोज की भारत में शुरुआत की थी। कौन सा त्योहार था वो? तो दोस्तों नौरोज का त्योहार था। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों बलबन ने ही की थी इसकी शुरुआत। ठीक है, और क्या किया था दोस्तों बलबन ने? तो दोस्तों देखिए एक तुर्क सरदारों का एक 40 व्यक्तियों का एक दल था। ठीक है, जो दोस्तों जहां कहीं भी युद्ध होता था तो वो सबसे आगे रहते थे और युद्ध जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उसको कहते थे दोस्तों एक 40सा दल या चहलगानी कहते थे उसको, और उसकी स्थापना की थी दोस्तों इल्तुतमिश ने। यानी कि उसमें 40 योग्य सैनिक थे, तुर्क सरदार थे उसमें 40। ठीक है, तो उन 40 जो सरदारों का एक दल था उसको दोस्तों बलबन ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सिजदा और पेबोस
का जो नियम है वो दोस्तों बलबन ने बनाया था। द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज, या आप इसको नौरोज भी बोल सकते हैं, ठीक है, नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया? तो मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए, पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव को नौरोज कहते हैं और इसकी शुरुआत भारत में बलबन ने की थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, दिल्ली की सल्तनत पर काबिज होने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था? तो देखिए, प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था, तो आप सभी को पता है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान है वो हार गया था और मोहम्मद गौरी है वो जीत गया था। मोहम्मद गौरी ने क्या किया, जो अपना सेना नायक था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको संभाल के उसको बोला कि भाई तू संभाल यहाँ पे, मैं वापस जाता हूँ। और दोस्तों 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध करते हुए मोहम्मद गौरी है वो मारा गया। अब दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना हो गई, यानी कि दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर काबिज होने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था? तो वो था दोस्तों गुलाम वंश, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दिल्ली सल्तनत है ये दोस्तों, इस पर 5 वंशों का शासन रहा है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन गुलाम वंश, ठीक है। आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, किसे हराकर दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की गई? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हो जाती है और गुलाम वंश की दिल्ली में क्या हो जाती है, तो दोस्तों स्थापना हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, कुआत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करने वाला निम्न में से कौन सा शासक था? तो वो कौन सा शासक था जिसने कुआत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दोस्तों क्या किया था, देखिए अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका नाम था कंठभरण, ये एक संस्कृत पाठशाला थी दोस्तों, उसका नाम था कंठभरण। उसको तुड़वा कर दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था। क्या बनाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा, यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में। किसने बनाया? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। और कुवत उल इस्लाम ये भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है और ये कहां पर है? दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। समझ में आ गया इतना? अब आगे देखिए, ए नंबर का इसका राइट आंसर, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, किस तुर्क सुल्तान ने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए? किस तुर्क सुल्तान ने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने किए थे? तो वो किए थे दोस्तों इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और मैंने इल्तुतमिश के बारे में मैंने आपको बताया था कि दोस्तों मंगोल सेना का आक्रमण है वो इल्तुतमिश के समय ही हुआ था। और इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और इल्तुतमिश ने दोस्तों सबसे बढ़िया काम क्या किया था कि देखिए इल्तुतमिश के पुत्र थे, लेकिन पुत्रों को उत्तराधिकारी न बनाकर अपनी पुत्री जिसका नाम था रजिया सुल्तान, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था, क्योंकि उसके पुत्र थे वो सभी के सभी अयोग्य थे इसलिए, ठीक है। तो इसका 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो प्रथम महिला शासक है वो कौन थी? तो वो थी दोस्तों रजिया सुल्तान। ये दोस्तों दिल्ली की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी। कौन? रजिया सुल्तान, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 11, 40 अमीरों के दल का दमन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था ये 40 तुर्क सरदारों का एक दल था जिसमें दोस्तों हट्टे कट्टे सैनिक रखे गए थे और बहुत ताकतवर सैनिक थे। जहां कहीं भी युद्ध करने जाते तो सबसे पहले यही सल्टाए जाते थे, ठीक है।
तो ये 40 जो अमीरों के दल का दमन करने का जो वो किया गया था, ठीक है, इसका निर्माण तो इल्तुतमिश ने किया था, लेकिन इसको समाप्त किसने किया था? तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों बलबन ने गद्दी पर बैठते ही इस 40 दल को नष्ट कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बलबन। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में मृत्यु के उपरांत कौन सा उसका तत्कालिक उत्तराधिकारी बना? अब देखिए दोस्तों क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र आराम शाह को सिंहासन पर बैठाया गया, परंतु आराम शाह है वो अयोग्य शासक था, इसलिए कुतुबुद्दीन के दामाद इल्तुतमिश ने वो शासन है वो संभाला था। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। समझ में आया? कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में उसका पुत्र दोस्तों आराम शाह है वो शासक बना था, और आराम शाह वो अयोग्य था, और इसकी वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था जिसका नाम था इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश ने दोस्तों बाद में शासन संभाला था। समझ में आ गया? तो द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन था? तो वो था दोस्तों इसमें, उसका नाम था शमसुद्दीन कैमुर्स। शमसुद्दीन कैमुर्स ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश है उसका अंतिम शासक था। ठीक है, याद रखना शमसुद्दीन कैमुर्स। तो 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक निम्न में से किसका गुलाम था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक है ये किसका गुलाम था? तो दोस्तों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये दोस्तों मोहम्मद गोरी का सेना नायक था जिसे लाख बख्श भी कहा जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी का दोस्तों ये गुलाम था। ठीक है, ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक है वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। कब की थी स्थापना गुलाम वंश की? तो दोस्तों 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और गुलाम वंश चला कितने समय तक था? तो दोस्तों 84 वर्षों तक गुलाम वंश चला था, यानी कि 1290 के अंदर गुलाम वंश है वो समाप्त हो गया था। ठीक है, क्लियर? तो ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, गुलाम वंश की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो मैंने भी आपको बताया 1206 में प्रारंभ हुआ था और 1290 में समाप्त है। तो 1206 ईस्वी में दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, प्रथम मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका बनी थी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान है ये किसकी शासिका, कौन से वंश की शासिका थी? तो दोस्तों मैंने आपको बताया, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी, ठीक है, और उसकी बेटी का पति कौन हुआ? इल्तुतमिश। तो आराम शाह के बाद में इल्तुतमिश यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है इल्तुतमिश, वो शासक बनता है। और इल्तुतमिश की जो बेटी है जिसका नाम होता है रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान है ये भी दोस्तों गुलाम वंश की शासिका थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द नंबर का जो ऑप्शन है गुलाम वंश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक निम्न में से किसका गुलाम था? तो ये मैंने आपको बताया ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। प्रश्न देखिए कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, सीधे तरीके से भी पूछ सकता है और उल्टे तरीके से भी पूछ सकता है, आपको दोनों तरफ से तैयार रहना है। मोहम्मद गोरी का गुलाम था, नंबर का ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, गुलाम वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ममलूक साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए कुछ प्रश्न है वो थोड़े से मेल खा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, दिल्ली की सल्तनत पर काबिज होने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था? तो वो था दोस्तों गुलाम वंश। ठीक है, द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। आगे देखिए, किसे हराकर दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की गई? तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराकर गुलाम वंश की स्थापना
की गई। आगे देखिए, गुलाम वंश ने कितने वर्षों तक दिल्ली पर राज किया? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था 84 वर्षों तक गुलाम वंश ने दोस्तों दिल्ली पर शासन किया। तो इसका बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, गुलाम वंश का अंत किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों गुलाम वंश का जो अंत है वो 1290 ईस्वी में इसका अंत हुआ था, और 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की शुरुआत हो जाती है। तो इसका 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1290 ईस्वी। ठीक है, और आज का अपना अंतिम प्रश्न देखिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखना है आपको। ठीक है, कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूर से 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश छोटा ही था। 25 प्रश्न जो बार बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं वो मैंने आज आपको यहाँ पे करवा दिए हैं। और आपको प्रश्न कैसे लगे, कल अपन दोस्तों तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तुगलक वंश चला था 1320 ईस्वी से 1414 तक। ठीक है, खिलजी वंश अपन ने पढ़ लिया, गुलाम वंश अपन ने पढ़ लिया। अब दोस्तों अपन तुगलक वंश पढ़ेंगे कल। ठीक है दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।